साथियों, तो इसका सारांश आपने सुना। अब आप इसके पद्यांश को सुनिए एवं उसके अनुरूप वाचन करने का प्रयास कीजिए। मैं वाचन कर रहा हूँ दोहे का। यहाँ दोहा छंद है। सर्वप्रथम आप देखिए। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेयहु नाथ तुरंत, अस कही आयस पाई पद बंदी चलेहु हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। साथियों, इस दोहे में कहा गया है कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को अपनी गोद में रख करके तुरंत दुखी होते हैं। ऐसी स्थिति को देखकर हनुमान तुरंत जो है सजीवन बूटी लेने के लिए चल देते हैं, और जब लेकर उसे आते हैं तो भरत के आचरण, स्वभाव, विचार, आचार को उन्होंने श्री राम से सुना था, लेकिन भरत से उनकी भेंट होती है और भरत उन्हें जब उनसे समाचार पाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं लक्ष्मण के मूर्छा की। और फिर लक्ष्मण जो हैं वे हनुमान लक्ष्मण की स्थिति को बता करके भाव विभोर कर देते हैं भरत को, और तुरंत हनुमान श्री राम का नाम लेते हुए अपनी उड़ान जारी रख देते हैं। तो यह रहा इस दोहे के अर्थ। अब आइए हम लोग चौपाई पढ़ेंगे और चौपाई को देखेंगे। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाए अनुज उर लायहूँ, सकहु न दुखित देखि मही काऊँ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। इस 4 लाइन का भावार्थ हम देख लेंगे। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। बिल्कुल सामान्य मानव की तरह श्री राम ने जो है लक्ष्मण के मुँह को देखा, उनकी तरफ देखते हुए कहने लगे, क्या करूं, आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लायो, राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाते हुए अपने छोटे भाई को लेकर एक तरफ बैठते हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। कभी हे लक्ष्मण उठो, तुम मुझे कभी भी दुखी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आज, हाँ ठीक है, न जाने आज क्या हुआ है कि तुम जो हो मुझे छोड़कर चले गए। उठो ना, पूछो, देखो मैं कितना दुखी हूँ, कभी मुझे दुखी तुम नहीं देखे थे। आज उठो और देखो कि मेरी क्या स्थिति है, और तुम इस तरह से कब तक पड़े रहोगे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन आतप तापा। मेरे साथ तुमने गर्मी, सर्दी, बरसात सबको जंगल में बिताया, और सभी में के अनुसार दुखी हुए, कष्ट झेले, माता पिताजी को छोड़े, अयोध्या नगरी को छोड़े,
और जंगल में मेरे साथ भटकते रहे। हे लक्ष्मण, तुम उठो, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिच कलाई। जौ जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेहु नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई एक बार हिम बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। साथियों, सो अनुराग कहाँ अब भाई, वह प्रेम तुम्हारा कहाँ गया, उठो। व्याकुल होकर के श्री राम बोल रहे थे, अभी मत चलाए रहे, अभी मत चला, अभी रुको। और जो जन त्यों बनबंध बिछोहु, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु। पिता का वचन मैं मानता ही नहीं। यदि मुझे यह पता रहता कि लक्ष्मण तुम्हारी यह हाल होगी। सुत बिन नारी भवन परिवारा, बिना बच्चे और बिना नारी का परिवार हो जाता है। लेकिन भाई जग में ये बार बार नहीं मिलते हैं, एक बार मिलते हैं। धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे चलो। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में बच्चे पत्नी बार बार मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ भाई, बिछड़ा हुआ भाई, वह कभी नहीं मिलता है। जथा खग बिनु खग अति दीना, मणि बिनु परिवर करिवर करहीना। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिवर करहीना। सांप बिना फन का और पक्षी बिना पंख का बेकार हो जाता है, दीन हो जाता है। उसी तरह से असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जियाओ मोहि। मेरा भी वही हाल है, जैसे सांप का फन नहीं है, पक्षी का पंख नहीं है, और मेरे तुम भाई न हो, इसलिए मैं बिना फन के सांप जैसा और बिना पंख के पक्षी जैसा हो गया हूँ। उठो, जल्दी उठो और आगे बढ़ो। जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कौन सा मुँह लेकर मैं अवध में जाऊँगा, और लोग क्या कहेंगे कि भाई को इसने गवा दिया एक नारी के लिए, पत्नी के लिए। वरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। नारी का खोना बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है, लेकिन भाई का खोना जो है बहुत बड़ी क्षति होती है। अब आप लोग को कुसुत त्योरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। सभी लोगों की कटु बातें, कठोर बातें, ताना व्यंग सब कुछ अब जसाना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौ पैसी मोही तुम ही गही पानी, अब विविध सुखद परम हित जानी। उतरु काह देयहु तही जाई, उठ किनि मोनि सिकावहु बाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सब्रत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति अखंड कृपाल दिखाई। ईश्वर का अनेकों रूप रहा है, और तुम लोग उठो। हे लक्ष्मण, तुम अब न सो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी हालत बड़ी दुर्दिन है और मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम यहाँ से उठो और बताओ मैं कौन सा मुँह लेकर के अयोध्या में जाऊँ, क्या करूँ और कैसे लोगों के प्रश्नों का जवाब दूँगा। सिखाओ मुझे हे लक्ष्मण। जिस तरह से मुझे प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे, वह उत्साह मेरा बढ़ाओ, वह मेरी मदद करो। मैं यहाँ पर असहाय हूँ, निर्बल हूँ। हे फूल जैसे, कमल के फूल जैसे नेत्र वाले, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना, करो मेरी मदद, समझाओ मुझे, बताओ। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। इस संसार में ईश्वर एक है,
उनके अनेकों रूप हैं और वही स्थिति यहाँ दर्शाई गई है कि तुम उठो और मुझे और न दुखी करो। साथियों, ये इसका सार रहा, इसका भावार्थ रहा। अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसका है अवधि भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार की अधिकता है और भ्रातृ प्रेम को दर्शाया गया है, त्याग की महत्ता है, कर्मठता की बात की गई है, कविता पद्यांश जो है सरल है, सुबोध है, गेयात्मक है, प्रबंध काव्य है ये और चौपाई छंद है। यह रहे इसके काव्य सौंदर्य। आप लोग कृपया भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य दोनों अपनी कक्षावार कार्य में लिखें और पूरी कविता को कंठस्थ करने का प्रयास करें। धन्यवाद।